नमस्कार, इस समय हम रियासी के भीमगढ़ फोर्ट में मौजूद हैं और जो तस्वीरें आप देख रहे थे ये फैम टूर की तस्वीरें हैं। काफ़ी सारे जो ब्लॉगर्स हैं, एडवेंचरर्स हैं, वो इस फैम टूर में पहुंचे हैं, रियासी के भीमगढ़ किले में पहुंचे हैं और वार्म वेलकम उनका किया गया है। कार्यक्रम भी उस तरफ यहाँ पे किया जाएगा और आपको बता दें कि ये टूर जो है कटरा से शुरू किया गया था और कटरा के बाद कई सारे जो धार्मिक इलाके हैं या फिर और कोई स्थल हैं वहाँ से होने के बाद अब भीमगढ़ फोर्ट में पहुँचा है। कुछ जो फैम टूर में जो सदस्य हैं जो इसमें शामिल हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ आप रहते हैं, क्या नाम है और कहाँ पर अभी तक किस किस स्थल पर आप होके आए हैं और आगे कहाँ जा रहे हैं? सर मैं जम्मू से हूँ, तो जम्मू से हैं हम, तो यहाँ पे हमारा फैम टूर का ऑर्गेनाइज़ किया, जम्मू टूरिज़्म वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। बाबा धनसर भी गए थे, फिर उसके बाद डेर बाबा गए थे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे गए थे नौ देवियाँ गए थे। अभी हम भीम फोर्ट आए हैं, तो हमारा भी आगे इसके बाद स्टे है। आपने कहा कि नौ देवियाँ आप गए थे, बाबा धनसर आप गए थे, डेरा बाबा बंदा बहादुर आप गए थे और अब यहाँ पे पहुँचे हैं, एक दो स्थान और भी आपने कहा, और इसके बाद सुजनधार जाना है नाइट स्टे के लिए। उसके बाद जो बक्कल में सबसे ऊंचा जो कोड़ी में ब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ भी आपको जाना है, चनका भी आपको जाना है। अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या एक्सप्लोर कर पाए? बाकी इतना समय मिला आपको कि अच्छे से उस स्थल के बारे में जान पाए या किसी
किसी ने बताया आपको उस स्थल के बारे हाँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे हमारे। यहाँ पे हमें इसीलिए बुलाया ताकि हम अपने चैनल्स के द्वारा लोगों को यहाँ पे जम्मू टूरिज़्म के बारे में प्रमोट कर सकें, यहाँ के अनएक्सप्लोर्ड जगहों के बारे में बता सकें जम्मू के लोगों को। थोड़ा यहाँ के उसको प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइज कराया हुआ है फैम टूर। तो क्या आप ब्लॉगर हैं या फिर आप ऐसे ही? सर यूट्यूबर हैं हम। तो हमारा चैनल है काशी विश्वनाथ, जिसमें हम ट्रैवलिंग के रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। यहाँ पे जम्मू की अनएक्सप्लोर्ड जगहों के बारे में बताया है, आगे हरिद्वार का भी बताया है, केदारनाथ के, मतलब हर एक मतलब ट्रैवलिंग वीडियोस हम चढ़ाते हैं नेट में। इस तरह का टूर पहले भी आप इस तरह का टूर कर चुके हैं जो कि टूरिज्म ने या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ऑर्गेनाइज किया हो, या इस तरह का पहला टूर आप इस टूर के साथ आप शामिल हुए? तो सर ये हमारा पहला फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और ये फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है हमें जम्मू टूरिज़्म की तरफ से इस फैम टूर का हिस्सा बनने के लिए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो आगे के भी प्रोग्राम अभी हमें और एक्साइटेड हैं आगे के लिए भी, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा जो पुल है जो जिसका निर्माण कार्य चल रहा है वो भी आपको देखना है। उससे पहले कभी आप गए थे वहाँ पे? पहले गए थे जो अभी स्थल जाना है आपने पहले कभी नहीं? पहले नहीं गए थे, जम्मू के ही हैं बेसिकली हम जम्मू के ही हैं, मगर वहाँ पे जाना कभी हुआ नहीं। मगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसकी तरफ से, तो ज़रूर देखेंगे हम। तो क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, टूरिज़्म से, कि इस तरह से जो टूर हैं ये फैम टूर है और ज़्यादा होने चाहिए और लंबा टूर होना चाहिए, 3-4 दिनों का या हफ्ते का टूर भी होना चाहिए, या आपको लगता है छोटे छोटे टूर ही होने चाहिए? छोटे नहीं, बड़े होने चाहिए थोड़े, मतलब थोड़े ज़्यादा बड़े, टाइम ज़्यादा हो, अच्छी और अनएक्सप्लोर जगहों के बारे में बताएं। जैसे अभी हमने रियासी के बारे में कवर किया, तो आगे आगे और भी काफ़ी स्टेट्स में हमारे काफ़ी अच्छी अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं, तो उनको भी थोड़ा हम प्रमोट कर सकें। JNK टूरिज़्म के द्वारा से ही ये होगा। तो अगर वो करेंगे तो होगा, हमारी स्टेट को ही फ़ायदा है उससे, हमारी यूटी को फ़ायदा है उससे। बिल्कुल। तो वीडियोग्राफी भी की आपने अच्छे से, और कब तक ये जो ब्लॉग है कब आ जाएगा? क्योंकि टूर कल ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन का ये टूर है, उसके बाद कब तक ब्लॉग रेडी हो जाएगा? और चैनल का नाम एक बार फिर बता दें ताकि आपके इस पूरे टूर का एक्सपीरियंस जो आपने किया वो जनता भी आपके ब्लॉग के जरिए कर सके। तो मेरा नाम है काशी विश्वनाथ, आप काशी विश्वनाथ जम्मू सर्च कर सकते हो, काशी विश्वनाथ जम्मू। तो अभी मेरे रिसेंटली केदारनाथ वाला व्लॉग आएगा, काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है, जम्मू टू केदारनाथ ब्लॉग सीरीज़ चल रही है। उसके बाद मैंने सीधे ये वाला जो भी फैम टूर हुआ था वो वाला चढ़ाना है, तो आप उसको जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करें। सिनेमैटिक्स वगैरह चेक कीजिए, लोकेशन वगैरह चेक कीजिए, 4K व्लॉग्स हैं। आपको अच्छा लगे तो आप भी उन जगहों में जाएं और थोड़े फन करें। और कौन कौन लोग हैं? क्या तमाम जो लोग शामिल हैं इस टूर में सभी ब्लॉगर्स हैं या फिर और भी कुछ लोग इसमें शामिल? तो इसमें मतलब नहीं करते? हाँ, कुछ व्लॉगर हैं और कुछ क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम के या अपने यूट्यूब्स के, रील्स बनाते हैं या टिकटॉक्स वगैरह, जो भी मतलब रील्स, मतलब क्रिएटर है, हर किस्म के क्रिएटर होते हैं, अपने अपने शौक होते हैं। जो भी इसमें शामिल थे, युवा जो भी शामिल थे, वो पहले से ज़्यादातर लोगों को आप जानते थे या यहीं पे आपकी पहचान हुई है? और कुछ दोस्त भी बने इस टूर के दौरान, हालांकि आज पहला ही नहीं? इनसे पहचान तो यहीं पे हुई है, मगर इनको देखने हमें मिल जाता है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे इनको दिख जाती हैं, कंटेंट ये जो बनाते हैं वो दिख जाते हैं हमें। तो इनसे मुलाकात तो यहीं पे हुई, इंटरेक्शन हुई, बातचीत हुई, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, हमने इनको अपना बताया। तो इनकी भी हमने सुनी कि इन्होंने कैसे ग्रो किया, हम भी इनकी तरह ग्रो कर पाएँ। तो अच्छे से खाने पीने की भी व्यवस्था प्रशासन द्वारा, टूरिज्म द्वारा अच्छे से की गई है? काफ़ी अच्छी रही। AC वाली बस थी, खाना पीना हर जगह अच्छा हुआ, फर्स्ट क्लास, हाइजीनिक था। तो ज़्यादा मेंबर्स भी नहीं थे, हमें कोरोना के मतलब गाइडलाइंस के अंदर ही ट्रैवल किया, ना ज़्यादा बंदों के बीच किया। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू में ये जो सोशल मीडिया से जो हम इन्फ्लुएंस करते हैं, जम्मू में काफ़ी ये चीज़ें कम हैं। तो उसको भी मतलब क्रिएटर्स को अपनी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह कंपटीशन में आ सके हैं। क्रिएटर्स हमारे जम्मू में काफ़ी हैं आजकल, आपको भी पता है कितने हद से ज़्यादा है, मगर उनको ये नहीं पता कि बाकी जो JNK से बाहर के लोग जो क्रिएटर हैं उनका लेवल क्या है, उनकी स्किल्स क्या है। हमें उनको कम्पीट करना है ताकि हम आगे आ सकें। अगर वो अपने में ही वो वहाँ पे बेशक फ़ोन से करते हैं, जैसे भी करते हैं, मगर स्किल्स कंटेंट पे अगर वो ध्यान देंगे तो हमारे JNK से भी लोग आगे आ सकते हैं। मगर काफ़ी कम है, हमें क्रिएटर जम्मू में काफ़ी कम देखने मिलते हैं, सपोर्ट नहीं रहती है। यूज़र जो थे पहले यूट्यूब के, आजकल वो सारे यूज़र कम हो रहे हैं और क्रिएटर ज़्यादा हो रहे हैं। तो उनको मैं वो ये बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा मतलब अपनी स्किल्स पे ध्यान दें ताकि हम बाहर के लोगों को भी कम्पीट कर सकें, उनके लेवल पे पहुँच सके कम से कम।
तो इस अभी तरह के जो टूर होते हैं ये मदद मिलेगी अब ब्लॉगर्स को खास तौर पे कि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा कि प्रशासन भी मदद कर रहा है, उन्हें इस काम को और अच्छे से करना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट देना चाहिए। वो तो उनकी अपने ऊपर डिपेंड है ना कि वो किस तरह वो इम्प्रूव करेंगे। जैसे कि अगर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है तो ये किस वो तरह से प्रेजेंट करते हैं किसी स्थल को। हाँ, वो मतलब हर एक क्रिएटर की अपनी अपनी वो स्किल होती है कि वो किस तरह है उसको रिप्रेजेंट करता है। मगर ये नहीं है कि अभी किसी पे डिपेंड हो गया कि टूरिज़्म ही कराएगा तो हमें करना है। मैं कहता हूँ कि खुद से करो, प्रैक्टिस करो, लोगों को देखो, उनसे सीखो, फिर अपने आप को थोड़ा सा स्किल अपनी एनहांस करो ताकि जम्मू से भी कुछ क्रिएटर्स आगे आ सकें। आते हैं मगर आपको पता है फिर वो किस तरह से, मतलब कम ही है, कुछ गिने चुने ही होते हैं, थोड़े ज़्यादा हों तो रिस्पांस नहीं मिलता तो बंद कर देते हैं ब्लॉग। हाँ, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, किसी को फैमिली कंडीशन पे हो जाते हैं, किसी को करियर की वाले भी शायद सपोर्ट नहीं करते। हाँ, और ऊपर से करियर टेंशन होती है, वो बोलते हैं हम जॉब करें कि ये करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सपोजर इतना कम है J&K में कि उनको भी इन चीज़ों के बारे में अभी पता चलना शुरू किया, बाहर के लोग कब से बना रहे हैं। वो चीज़ थोड़े वो मतलब कर दे तो हमारे जम्मू से भी काफ़ी क्रिएटर आ सकते हैं। चलिए शुक्रिया। काफ़ी हैं हमारे जम्मू में मगर आ सकते हैं। चलो शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। तो कुछ और ब्लॉगर्स से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आगे के दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। शायद किसी का इंतज़ार हो रहा है और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। तो वीडियो रियासी हमारे साथ हैं राजिंदर राणा जी। इनकी भी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है और डेरा बाबा बंदा बहादुर में इनकी खास तौर पे ड्यूटी थी। और किस तरह से ये पूरा टूर ऑर्गेनाइज किया गया है और क्या कुछ चल रहा है और कितना उत्साह जो ब्लॉगर्स इसमें शामिल हुए हैं उनमें है, वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। लाइव इस समय आप रियासी अपडेट्स में हैं। टूर कटरा से शुरू हुआ था और जो धार्मिक स्थल हैं बीच में या फिर और स्थल हैं उन वहाँ से होता हुआ भीमगढ़ फोर्ट पहुँचा है। आगे कहाँ पर ये टूर जाएगा और किस तरह से आपकी तरफ से अरेंजमेंट किए गए हैं। और भीमगढ़ किले की खास तौर से बात करें तो हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ये आर्टिस्ट भी यहाँ पे पहुँचे। क्या कार्यक्रम यहाँ पे होने वाला है? इधर तो सबसे पहले जैसे मेरी ड्यूटी आज लगी थी डेरा बाबा में, तो वहाँ ये जो हमारे जो टीम मेंबर्स वहाँ पहुँचे हमारे, तो उसके बाद टीम मेंबर जब वहाँ पहुँचे, वहाँ इनका स्वागत हुआ। हमारे PRI लोग वहाँ पहुँच गए थे और बाकी उधर वहाँ जो लोकल थे वहाँ, तो वो सब आ गए थे वहाँ। और उसके बाद फिर उनका स्वागत हुआ अच्छी तरह से और उनको बताया गया वहाँ की हिस्ट्री के बारे में कि वहाँ की क्या मतलब वो जो डेरा बाबा मतलब हमारा स्पिरिचुअल वो जो साइट है वो किस तरह से तो उधर डेवलप हुई और उधर टूरिज़्म किस तरह से प्रमोट करना है वो भी डिस्कशन हुई। और वहाँ जो हमारे बाबा जी थे उन्होंने भी बड़ा ब्रीफ उनको बताया। तो उसके बाद फिर नीचे राफ्टिंग पॉइंट है वहाँ उनको लिया गया और उसके बाद अब यहाँ पहुँचे। इसके बाद अभी ये अपना एरिया हमारा बुमाग वाला स्टेशन, उस पर जाएंगे वो। और बुमाग में उनका स्टे है और हाँ, सुरजनदार में जा रहे हैं आज। तो सुरजनदार साइड जा रहे हैं आज। और इसका मेन मुद्दा है जो लोकल टूरिज़्म और होम स्टे को प्रमोट करना है। तो बाकी टूरिज़्म वाले इसको अच्छी तरह से बता सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि उत्साह दिख रहा है क्या डेरा बाबा में? आप कह रहे हैं कि आपकी ड्यूटी वहाँ पे थी, तो उत्साह ब्लॉगर्स में है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपने क्या कुछ देखा कि जो भी ब्लॉगर्स हैं, लोकल ब्लॉगर्स हैं, जम्मू के हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उत्साह देखा जा रहा है? क्योंकि इस तरह का टूर जो है शायद पहली बार है। इससे पहले कुछ टूर हुए हैं लेकिन इतना लंबा टूर जो है शायद पहली बार हुआ। हाँ, ये एक यूनिक टाइप का हमारे DC साहब ने एक यूनिक टाइप का इनिशिएटिव लिया है और इसका होपफुली सारे लोग PRI लोग लोकल लोग भी इसका बड़ा वो दिखा रहे हैं, मतलब उत्साह दिखा रहे हैं, शो दिखा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इसका काफ़ी बेनिफिट होगा आगे हमारे आने वाले टाइम में। एक टूरिज़्म को मतलब हमें प्रमोट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा। और हम ये भी चाहते हैं ये आगे भी प्रमोट हो। जैसे हमारे ऊपर के एरिया माहौर है, जैसे हमारा थुरू है, जहाँ पीछे वो चसाना है, तो इसको उधर भी करना चाहिए प्रमोट। अभी किसका इंतज़ार हो रहा है? आगे कार्यक्रम कब शुरू किया जाएगा? किसी का क्या इंतज़ार किया जा रहा है? तो अभी DC साहब आ रहे हैं वो। जी।
चलिए, तो डीसी रियासी जो हैं वो भी यहाँ पे अब पहुँच रहे हैं और वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। स्वागत है आपका। नवाजिश करम इनायत इसमें काम तो नहीं है।
साइड भी डालनी पड़ेगी। सर एक इसको थोड़ा दबाना पड़ेगा ये। लगा तो दी जाते हैं, तो उनका सर्वाइव करना पड़ा। अब तक तो मुझे डाल दें? तो इसकी किसकी ड्यूटी रहेगी ये? सर यहाँ पे मेरे साइड रेंज के स्टाफ होता है, फॉरेस्ट एरिया नहीं यार, इस प्लांट को मरने नहीं देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बस ठीक है, आगे कौन किसी को नहीं। सेम प्लांट है ये? जी सर, बीच में पैटर्न सेम बनाना, बाकी अराउंड सर ऑर्नामेंटल सर। और कितने लगाने हैं प्लांट? 10 नंबर ऑफ प्लांट। 10 है। कभी ब्लॉगर्स हाँ। ये सब प्लांटेशन करेंगे तो थोड़ा कल्चरल एंजॉय करेंगे। नहीं नहीं, नेम प्लेट्स लगी हैं सबकी, नेम प्लेट्स लगी है। बताना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। जी जी जी, गोविंदर जी दिखाओ। प्लांट भी होगी। हाँ, प्लांट्स भी लगे हैं। इसको यहाँ लगने हैं, कुछ लगने हैं। लगवाइए लगवाइए। सर इस फैम टूर के बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे, और कहाँ कहाँ पर ये टूर जाएगा और कब ख़त्म होगा, कितने दिन का ये टूर है और क्या मकसद है इस टूर का? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक जो आइकॉनिक वीक लॉन्ग फेस्टिवल जो यूटी में चल रहा है, उसी के चलते आज ये तीसरे दिन में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर 2 प्रोग्राम्स जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं। एक इवनिंग में भजन संध्या है और एक ये फेमराइजेशन टूर जो सुबह हमने कटरा पहुँचा था और हमने वहाँ से फ्लैग ऑफ किया था। डेस्टिनेशंस जो हैं एन रूट आपने देखा, रास्ते में शायद फॉलो भी किया हो। आगार जित्तो में था और 9 देवियाँ, उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर में यहाँ इनका स्टे था। उसके बाद ये यहाँ पहुँचे हैं। अभी आगे इन्होंने 2-3 डेस्टिनेशंस पे जाना है, जैसे जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है कौड़ी वाला, वहाँ जाएंगे, सलाल को देखेंगे। एक स्पॉट थनपाल में है, वहाँ देखेंगे। ऑब्जेक्टिव आप समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, आप देख रहे हो ब्लॉगर्स इसमें हैं, ट्रैवल एजेंसी के लोग हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर कुछ डेस्टिनेशंस अभी अनएक्सप्लोर्ड रही हैं या अगर एक्सप्लोर हुई भी हैं तो उनमें फुटफॉल उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इन लोगों के माध्यम से एक अटेम्प्ट है कि ये जब लोग विज़िट करके जाएंगे तो एक पर्टिकुलर मैप पे इन टूरिस्ट प्लेसेस को आ जाएंगे और फिर लोगों का आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि कुछ दिनों पहले हमारे 1-2 स्पॉट्स जो कभी अनएक्सप्लोर्ड रहे थे, लोगों का वहाँ आना जाना स्टार्ट हो गया था क्योंकि सोशल मीडिया पे वो उनका एक प्रेजेंटेशन रही थी। तो वही एक ऑब्जेक्टिव है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मिलके सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व करके जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है हमारे यहाँ पे, उसको एक्सप्लोइट किया जाए ताकि बेस्ट प्रेजेंटेशन हो सके और लोग यहाँ आना शुरू करें। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे टूरिज़्म बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी जो है उस पर भी इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सर हम टूरिस्ट को तो बुला रहे हैं, लेकिन भीमगढ़ किले की हालत अगर देखें तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि झाड़ियाँ भी अभी कुछ देर पहले काटी गई होंगी या इसी कार्यक्रम के लिए काटी गई होंगी। तो हम एक तरफ टूरिस्ट को बुला रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनके लिए इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं, अपने जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको अच्छे से उनका रखरखाव नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे टूरिस्ट हैं? देखिए, आप इसको इस पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि वो जगहें
जिन जगहों पे कोई नहीं पहले जाता था या जाते थे तो बहुत कम लोग जाते थे, अब इनके आने जाने की वजह से भी इसका रखरखाव भी अच्छे तरीके से हो सकेगा, बेटर प्रेजेंट हो सकेंगे। और पर्टिकुलरली भीमगढ़ एक ऐसी जगह है जिसको बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखने की ज़रूरत है। आर्काइव्स डिपार्टमेंट ने कुछ साल पहले यहाँ काम किया था और अब जैसे एक अटैम्प्ट हम कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग आएँ, तो आने से आपको पता ही है कि यहाँ का रखरखाव और बेहतर हो जाएगा। सर कल से प्रोग्राम की 2 बजे का टाइम था, लेकिन शाम के 5-6 बजने वाले हैं, तो इसके बाद अभी बुमाग का भी सुना गया, सुजनदार में भी इसका प्रोग्राम जो होगा तो किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी देरी भी हो। हाँ, आई एग्री विद दैट, क्योंकि विंटर्स में हमारे दिन छोटे हो जाते हैं और डेस्टिनेशंस पे क्योंकि जो ब्लॉगर्स हैं या जो भी हमारे लोग साथ में चल रहे हैं उनके कन्वीनियंस के हिसाब से चला जा रहा है। इनको पुश तो नहीं कर सकते कि आप जल्दी जल्दी करिए, बट अभी भी हमारे पास टाइम है, अच्छे से ये हो जाएगा। और जो आपने बात कही, जो शायद मैंने मिस कर दिया पहले बताना, कि एक और प्लान इसमें ऐड किया गया है कि जो होम स्टेज़ की हम बात किया करते थे कि लोग अपने घरों में लोगों को, टूरिस्ट को वहाँ रखें और अपने ट्रेडिशन को, अपने जो वहाँ का आबो हवा है वो दिखाएं, क्योंकि आज माहौल यही है कि हर आदमी बाहर अपने उस खिंचातानी से, उस शोर उगुल से, एक टेंस स्ट्रेस माहौल से बाहर आना चाहता है और उसको गांव का एक माहौल, एक अच्छा माहौल अगर मिले तो वो वहाँ पैसे भी खर्च सकता है टूरिस्ट और एक फैसिलिटी भी वहाँ की अवेल कर सकता है। उसी के चलते डिस्ट्रिक्ट रियासी में सुजनदार में हमने आइडेंटिफाई किया था कुछ होम्स को और वहाँ इन लोगों का होम स्टे जो है वो आज अरेंज किया गया है और वहाँ पे कोशिश यही रहेगी कि बेस्ट प्रेजेंटेशन वहाँ रहे, ताकि आने वाले समय में फैम टूर में एक ऑब्जेक्टिव जो हम लेके चलें कि होम स्टेज़ को यहाँ पे बढ़ावा मिले, तो वो आगे आने वाले समय में होम स्टेज़ वहाँ पे जहाँ पे सुजनदार में हमने रखा है, उसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर और भी 2-3 जगहों पे जहाँ हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है वहाँ भी वो अच्छे से चल पाए। चनका में भी ये लोग जाएंगे क्या, जो चिनाब किनारे जो खुला मैदान है, हरा भरा मैदान, वहाँ पे इन लोगों को लेकर? देखिए, थनपाल बेल्ट में ये लोग जाएंगे और चिंका एक नाम सोशल मीडिया पे आ चुका है एक पर्टिकुलर जगह का, तो वहाँ से भी देख लेंगे, भी देख सकते हैं। तो उसको कोई प्लानिंग है कि उसको टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर कुछ चल रहा है ऐसा प्रशासन में कि उसे विकसित किया जाए? देखिए, वो एक जगह ऐसी है कि जिसमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ लोग आना शुरू हुए थे, लेकिन किसी वजह से, आपको मालूम है, अनफॉर्चुनेटली किसी के डूबने की वजह से डेथ हो गई थी, तो हमने रोक दिया था। वो एक जगह है जिसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है और हम प्लान भी करेंगे कि किस तरह से उसको किया जाए ताकि जो प्रॉब्लम लास्ट ईयर आई हैं वो इस बार ना आए। धन्यवाद सर। तो कुछ और ब्लॉगर्स से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सर, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। रियासी अपडेट्स में इस समय लाइव चल रहा है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कहाँ पर आप अभी तक होकर आए हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या पर्याप्त समय मिल पाया, क्योंकि एक ही दिन में इतने सारे स्थानों में जाना और फिर क्योंकि ब्लॉगर्स तमाम इसमें शामिल हैं और ब्लॉगिंग भी करनी है और थोड़ा जानना भी है जगह के बारे में, ताकि उस ब्लॉगिंग में आप उस जगह के बारे में बता पाएँ, तो कैसा एक्सपीरियंस था? हो पाया या समय कम मिला? सर, समय तो हमें काफ़ी मिला, जितना हमने सोचा था उससे बराबर ही मिला था। एक जगह पे तो हम काफ़ी देर बैठे, ऐसा नहीं है कि हमें समय की कोई किल्लत रही। तो भीमगढ़ फोर्ट जब अभी आया है, ये हमारी चौथी डेस्टिनेशन है। इससे पहले हम 3 डेस्टिनेशन पे होकर आए हैं। अब मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बट उसमें से एक नौ देवियाँ, बाबा धनसर, डेरा बाबा, ये कुछ 3-4 जो हमने विज़िट किए हैं। तो फिलहाल तो हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जेके टूरिज्म ने जो ये ऑर्गेनाइज़ कराया, हम पहले उनका बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं। और मैं डोगरी च आखी होना कि सानू बड़ा मज़ा आया। ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲੀ थोड़ी। ਤੇ मी ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਟੂਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਲੌਗਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਨੇ और लोगों भी ब्लॉगिंग की दुनिया में आना और घरें वाले भी सपोर्ट करना, क्योंकि एल्ले शायद बड़े सारे ने घरें वाले नहीं लगता कि ये क्या करा देने, ये कोई स्कोप नहीं। हाँ जी बिल्कुल। देखो, पहले नंबर ये ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਪੋਰਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਪਰ। ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ जेके टूरिज्म ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੰਪਨੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਲਈਏ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਛੜਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ
कंटेंट शूट करना है तो ये तो बड़ी वड्डी गल है कि जम्मू वाले ये थोड़ा प्रेरणा लैनी चाहिए तो अगर तुम एक काम करना चाहते हो तो उन्हें इस काम पर और काम करना चाहिए तो तुम करी सकते हो। मेरा ये आखना अगर तुम जानते हो व्लॉगिंग करना तो तुम व्लॉगिंग करो, इसे बड़ा स्कोप है, बस मेहनत करना जरूरी है, हर काम च मेहनत जरूरी है तो मेहनत करके हुआ अगे जाई सकदे, जिन्नी मेहनत नहीं करके ते भी कुछ कम दे। बिल्कुल सही गल है। मैं तुंदे बारे जानना चाहगे कुत्थे तो सुनने होने पूरा ना की है तुंदा ते किन्नी देर होई तुसें ब्लॉगिंग करदे और चैनल दा ना और ये ब्लॉग कदों तोड़ी तुंदा चैनल बिच पई है? जी मैं बड़ी ब्राह्मणा दा जम्मू ते बड़ी ब्राह्मणा दा मेरा चैनल का नाम है आबिद मलिक व्लॉग्स। मैं इंस्टाग्राम पर भी डोगरी वीडियोज़ बनाते रहना होना, बट मेरे जेह्ड़े व्लॉग्स ने वो हिंदी च आउंदे ने ते जेह्ड़े अज्ज जेह्ड़ा शूट करा ने मे बी नाड़े 2 या 3 एपीसोड आउन ते पहला एपीसोड ते अज्ज ते अस 2 दिन शूट चाढ़ी नहीं पांगन क्योंकि साढ़े कोल इंटरनेट की इन्नी सुविधा नहीं है ते लेकिन जिस दिन अस घर पुज गए ते अगले दिन शामी 8 बजे मेरा व्लॉग आई जाना ते होप्स तो साढ़े जेह्ड़ा भी साढ़े कन्नै पूरी टीम है जिन्ने साढ़े व्लॉगर्स ने उंदा भी कल नहीं ते परसों उंदा भी सारे दा पहला एपीसोड आई जाना है। ते ये जेह्के ब्लॉगर इधर तुंदे कन्नै शामिल न टूर उप्पर निकले ने तुस जानदे हे ज़्यादातर लोगें जानदे हे पैह्ले या ज़्यादातर कन्नै इद्धर गै मुलाकात होई दी तुंदी ते एह् जेह्के स्थल तुस घुम्माने इत्थे पैह्ले आई चुके ने या फ्ही पहली बार गै आना होएगा? जी जेह्ड़े बाकी ते मैं कदें नहीं आया बट बाबा डंसर मैं 1-2 बारी आया था ते जेह्ड़े व्लॉगर्स ने ते मैं ते पैह्ले कदें कन्नै मिलेआ नहीं बट 4-5 घंटे च इंदे कन्नै इन्नी सैटिंग होई दी है कि इ'यां लग्गा दा इंदे कन्नै 4-5 साल होई गे मिलदे। काफ़ी अच्छे कोऑपरेटिव ने ते मैं भी कोशिश कराना इंदे कन्नै उ'ऐ लेआ कोऑपरेशन करते रहो इंदे कन्नै। इस फील्ड पे तुसें लगदा कि मिलियै भी कम्म करने दी जरूरत है? जी बहुत ज़रूरी है, सीखने दी भी एक दूसरे को बहुत सीखने की जरूरत है। बंदा सोचता कि भाई जो है मैं गै बट चलो बंदे कन्नै दूए कन्नै मिलदा तो उन्हें पता चलदा कि मेरे च बड़ी खामियां है ते मिलियै कम्म करगे ते जल्दी सक्सेस होगा। तो क्योंकि जेह्की ऑडियंस है वो ते पूरा देश साड़ी ऑडियंस है, बाहर भी ऑडियंस है ते ओह्दे एक दूए कन्नै अगर मिलियै भी करगे तो कोई नुकसान कुसै ही होने वाला नहीं है। जी नुकसान तो सर जिन्ना जिन्नी खानी है वो तो उन्हें खानी गै, चाहे तुस 100 बंदे अपने कन्नै जोड़ो जिन्नी किस्मत च लिखी दी उन्नी उन्हें खानी, भावें तुस कल्ले चलो या 100 बंदे कन्नै चलो। हाँ सारे कन्नै मिलियै चल गए तो लोकें में लग्गा कि नहीं अच्छे बंदे ने मिलियै चला दे ने, एक दूए कोला बैर नहीं खंदे ते बाकी इ'यै सर मिलियै कम्म करना चाहिदा चाहे जो भी कम्म करो। सुजनदार हून तुंदा राती स्टे होना है ते एक ग्रां दी जेह्की जिंदगी है ओह् उत्थे तुसें बितानी है एक रात पूरी उद्धर इंतजाम कीते दा तुंदा। पहले भी ग्रां शरां बिच रौंदे रौह्ने होन्ने या पैह्ला एक्सपीरियंस? सर मैं ग्रां दा गै बट हाँ मेरे घर आह्लें सुविधा काफ़ी अच्छी दित्ती उप्पर आह्ली दया कन्नै बट मैं एक्सपीरियंस कीते दा ग्रां दी लाइफ दा बट मैं बड़ा हाईली मैं बड़ा अपने आप ही खुश नसीब समझना कि मैं परतियै ग्रां दी जेह्ड़ी लाइफ है ओह् परतियै जियां ते इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा। एह् बालें दा जेह्का बड्डे बड्डे बाल रखे दे तुसें बचपन दा गै इ'यै स्टाइल है या बाद बिच? नहीं सर जेह्ड़े स्कूल आह्ले ते रक्खन नहीं दिंदे हे, जियां मेरा स्कूल मुक्केआ कॉलेज आया फिर मैं बाल रखना शुरू करी ओड़े क्योंकि थोड़ा बड़े सारे एक्टरें दिक्खियै आखदे कि तू हाइट लम्मी है तू रखी सकना ते भी रखी ले। ते होर केह् शौक है ब्लॉगिंग के करने दा, इससे करियर बिच अग्गे जाने दा तुसें सोचे दा या फ्ही किश होर भी सोचे दा कि उस फील्ड बिच जाना या कोई होर इंडस्ट्री बिच फिल्म सर फिलहाल तो मेरा इ'यै है कि मेरा तो इ'यै चाहना कि भाई जो काम शुरू कीते दा ना फिलहाल इ'यै दिमाग च रखो कि एह्दे च गै अग्गे जाना है ते अगर नहीं चलेगा तो वो बाद दी गल रही बट फिलहाल मेरा इ'यै मोटिव है कि मैं जिन्ना होई सकां अपनी ब्लॉगिंग च गै कम्म करां तो ये आगे लेके जाएं। शुभकामना तुमसे, धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू सर। कुछ और ब्लॉगर्स भी हैं, एक लोकल ब्लॉगर्स हैं, ये रियासी के ही रहने वाले हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग भी यहाँ आ जाएं। ये तीनों आपको बता दें कि रियासी के रहने वाले हैं और इनसे जानेंगे कि ब्लॉगिंग पहले से करते हैं या इसी टूर के साथ इनकी ब्लॉगिंग शुरू हुई है। ब्लॉगिंग करते थे पहले से या फिर? पहले तो मैं आपका रियासी मीडिया अपडेट्स के माध्यम से धन्यवाद कहूँगा कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं आज पहली बार और जेके टूरिज्म को मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा कि वो हमारे यहाँ पे लेके आई, हमें सपोर्ट करा कि ब्लॉगर्स को। मैं 4 साल पहले से ब्लॉगिंग करता हूँ, बीच में क्विट कर दी थी किसी रीज़न की वजह से क्योंकि कोविड बीच में आ गया था। सबसे पहले तो कोविड ने मेरे को एक मारी मतलब हिट करा ताकि मैं देखो मैं घर बैठ के ब्लॉगिंग नहीं कर सकता था, कोविड की वजह से मैंने ब्लॉगिंग छोड़ी। अब जैसे ही आप देख रहे हैं कोविड की जैसे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस खुल रही हैं और मैं ब्लॉगिंग में अभी यहाँ पे मेरे को ट्रिप मिलती है कि आपको जेके टूरिज्म ने मतलब बोला है तो इनवाइट आया, अंबिका मैम का स्पेशल थैंक्स है कि उन्होंने मेरे को इनवाइट करा तो मैं इनको भी लेके आया अपने साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे खुले मतलब ब्लॉगिंग करें रियासी के। बिल्कुल क्या तो स्कोप लगता है इसमें आपको ब्लॉगिंग में कि करियर बना सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं जम्मू की भी बात करें तो ये कंसेप्ट थोड़ा नया है। कुछ लोग हालांकि काफ़ी पहले से करते हैं, बाहर पहले से होता आ रहा है और अच्छी खासी इनकम भी जनरेट बाहर के जो ब्लॉगर्स हैं वो कर रहे हैं। जम्मू में भी कर रहे हैं, अब शुरुआत हो चुकी है। रियासी में अभी इसका क्या देखते हैं आपकी? बहुत से लोग कर रहे हैं आप ब्लॉगिंग या कुछ लोग ही ब्लॉगिंग कर पा रहे हैं? अच्छी क्वालिटी के कंटेंट कितने लोग दे पा रहे हैं रियासी? देखो अंजीत जी, मेरा यही कहना है कि
देखो अगर सब करेंगे ना तो मज़ा आएगा, मतलब कि आगे जाएगा हमारा रियासी, आगे जाएगा, बिल्कुल कंपटीशन बढ़ेगा, बिल्कुल सीखने को मिलेगा, बिल्कुल अंजित जी। तो अभी रियासी में नया कंसेप्ट है, मतलब घर वालों को ये बोलते हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनका, अगर उनके बच्चों का मन है कि व्लॉगिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा स्कोप है। आपने देखा होगा बहुत बड़े यूट्यूबर यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। इवन मेरी भी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है यूट्यूब से, एडसेंस लग चुकी है, तो अर्निंग मेरी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं यही चाहूँगा कि रियासी के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को व्लॉगिंग करनी चाहिए, बट हार्ड वर्क, देखो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा हर चीज़ में। वो आप पढ़ते हो तो हार्ड वर्क आपको वहाँ पे भी करना पड़ता है, बट हार्ड वर्क करके मेहनत ज़रूर मिलेगी अगर आप एक दिन लगे रहोगे। चैनल का अपना नाम भी आप बता दीजिए, और अगर कोई हेल्प मांगेगा आपसे कि अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना है, कैसे होगा, तो वो भी करेंगे या उसमें परहेज करेंगे कि किसी कोई नहीं? देखिए अंजी जी, जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना करूँगा। देखो मोनेटाइजेशन तो यूट्यूब के हाथ में रहती है कि हमेशा कि वो जितना तुम्हारा वॉच टाइम रहेगा तो उस हिसाब से आपको मतलब एडसेंस लगती है चैनल पे। तो मेरे चैनल का नाम फर्स्टली बीस्ट साइड है, BEASTSID, बीस्ट साइड करके एक चैनल का नाम है। अपने अंदर का बीस्ट निकाला बाहर, तो यहीं पे मैंने मतलब व्लॉगिंग करी। एंड मेरा नाम अनन्या बड़ू है, मैं मेन बाज़ार से ही रहता हूँ, मतलब यहीं पे लोकल हूँ यहाँ का। तो मैं यही चाहूँगा कि सबको आगे एक मौका मिले, जैसे कि JK टूरिज्म ने हमें मौका दिया, आगे भी मौके मिले और मैं आगे भी ब्लॉगिंग करूँ। इससे पहले एक देवी पिंडी का टूर हुआ था, वो एक ही दिन का टूर था, उसमें उसकी जानकारी थी, उसमें शामिल हुए थे आप? नहीं, मेरे को जानकारी पूरी थी, मेरे को अभी हमने तब भी कॉल करी थी, बट मैं जा नहीं पाया था कुछ रीजंस की वजह से, तब मैं नहीं जा पाया। तो अभी जब भी आगे मौके मिलेंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और देवी पिंडी का व्लॉग मैंने वैसे भी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर और इंस्टाग्राम पर भी, तो वहाँ पर जाके जिन्होंने नहीं देखा तो वहाँ जाके देख सकते हैं। किस तरह का रिस्पांस है अभी तक आपके चैनल में? क्या कुछ जिस तरह से आपको उम्मीद होती है कि ये वीडियो इतना जाना चाहिए उस तरह से जाता है, या अभी उस तरह से कुछ नहीं देखने को मिलता? देखो अंशित जी, हर वीडियो ना अपने मतलब एक्सपेक्ट करते हो कि ऊपर जाएगा, बट आप अपना 100% दो, मैं बोलता हूँ। और नहीं चलता है तो फिर अगले वीडियो पे तुम और अच्छा करने का ट्राई करो। जो मिस्टेक्स इस वीडियो में करी हैं वो अगली वीडियो में ना दोहराओ, यही मैं कहना चाहूँगा। करते हैं कि आप एक बड़े ब्लॉगर बनेंगे। आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे दोनों से। थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए, कहाँ आप रहते हैं, और इस ब्लॉगिंग की दुनिया का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। पहले करते थे या अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किया? सर मेरा नाम अर्जुन डोगरा है और अभी मैंने रिसेंटली 2 महीने पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। रियासी के ही रहने वाले? यस सर। मैंने यूट्यूब पे कुछ मोटो व्लॉगर्स को देखता था, उनको देख के मुझे भी काफ़ी मन किया कि मैं भी मोटो व्लॉगिंग कर सकता हूँ, तो उसी को देख के मैंने भी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। अपने कुछ इक्विपमेंट्स मैंने ऑर्डर पर डाले, उनको भी देख के फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। एंड मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है AR Mavics। तो अभी रिस्पांस आ रहा है थोड़ा बहुत, या अभी शुरुआत है? अभी शुरुआत ही है, अब हार्ड वर्क करूँगा तो इस बात का पता है आपको कि हार्ड वर्क किए बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। जी, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम उदय शर्मा है, मेरे चैनल का नाम भी उदय शर्मा है। मैं लोकल रियासी से रहने वाला हूँ, मेन बाजार का। जी जी। तो कब से आप ब्लॉगिंग शुरू कर दी है? कुछ वीडियोस बनाए हैं या अभी शुरुआत कर रहे हैं? क्या था कि पहले मैं फोटो एडिटिंग करता था। मेरे को आपने तो माइक भी पूरा लगा के रखा है, पूरी तैयारी से पूरा किया है, तो मेरे को मतलब पहले बहुत शौक। हार भी आपको डल गया है? वहाँ बहुत इज्जत मिल रही है वैसे आज के दिन की है, तो मतलब आज जो है मेरे को कल भी मिलेगी, 2 दिन की। आप ये 2 दिन की है, लेकिन उसके बाद इज्जत तब मिलेगी या फिर अगले टूर में मिलेगी, या फिर तब मिलेगी कि अगर आप अच्छा कंटेंट जनता को दोगे और फिर वो प्यार के रूप में आपको रिस्पांस मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। हाँ जी जी जी। कितने वीडियोस अभी तक बनाए? मतलब पहले मेरे को फोटो एडिटिंग का बहुत शौक था, तो मैंने पूरा 1 साल फोटो एडिटिंग में दिया अपना, मगर मेरे को वहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिलता नहीं था वैसे। मतलब ये 150 भी उतना ही आता था। फिर मैंने कोई जुलाई में जो है व्लॉग डालना स्टार्ट किए। मुझे पहले व्लॉग में K+ व्यू चला गया, तो मेरे को तब बड़ा अच्छा लगा कि नहीं यार ब्लॉग में भी वो अच्छा खासा व्यू मिल गया, क्योंकि आपकी एज भी कम है। और पहले ब्लॉग में वो नए चैनल पे हाँ जी, चैनल का नाम भी बता। उदय शर्मा चैनल है जी। हाँ, तो मैंने क्या इंटरेस्ट है आपको? पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो डालते हो आप, एक फील्ड को लेकर, या फिर अलग अलग कंटेंट होता है? नहीं, मैं जो है ज़्यादातर फनी वीडियो डालता हूँ और जो ब्लॉग थोड़े फनी डालता हूँ। मतलब लोगों को आके फनी करना बहुत पसंद लगता है ना, तभी तो ब्लॉग डालता था। तो पहले में अच्छा खासा व्यू मिला, तो फिर देखा मैंने कि मतलब जो पहले मैं करता था फोटो एडिटिंग से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने सोचा नहीं, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो इसको कंटिन्यू करता रहा, तो अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है मुझे ऐसे। जी। तो अभी कितने वीडियोस अभी तक आपने अपलोड कर दिए? मैंने वीडियोस कोई मतलब मैक्सिमम 125-26 कर दिए हैं। हाँ, उसमें से 100 वीडियो मेरे एडिटिंग के थे, तो ब्लॉग में 26-27 ही किए हैं अभी तक। अभी ये भी ब्लॉग आपका चल रहा होगा, क्योंकि आप हम देख रहे हैं ये शूट हो रहा है, ये भी डालेंगे? हाँ, ये भी डालेंगे जी। हमारे रियासी में काफ़ी स्पॉट हैं जिसका अगर वीडियोस डाला जाए तो वायरल हो सकता है, अच्छे से बनाकर डाला जाए, उनकी ब्यूटी जो मैक्सिमम ब्यूटी दिखाई जाए, अच्छे से प्रेजेंट की जाए। हाँ,
हाँ वो है, वैसे यहाँ पे भीमगढ़ फोर्ट है, इसका मैंने डाला था। बहुत सारी जगह यहाँ पे, चिनका वैली है, वैसे वहाँ का बहुत अच्छा व्यू बनता है। जाएंगे तो वहाँ जाके बनाएंगे उसका भी। घर वाले सपोर्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, घर वालों का बहुत सपोर्ट है मुझे। पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है इसका ब्लॉगिंग की? नहीं ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ता, लोग सोचते हैं, मगर जो अपना टाइम निकालना पड़ता है अलग से, तो वो निकालेंगे तो नहीं पड़ता। जब वो मस्ती करनी होती है वो टाइम में ब्लॉगिंग करते हैं। हाँ वो करती है, एडिटिंग कर दी। चलिए शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुछ आगे के दृश्य भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम जो है वो इस समय चल रहा है और वहाँ की कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ जो कलरफुल प्रोग्राम्स हैं वो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से कोई है तो मेरे पास आ जाए, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। गगन जी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से कोई यहाँ पे है तो 2 मिनट के लिए आ जाए। विनती। तो कुछ ही देर के बाद ये जो कलरफुल प्रोग्राम है ये पेश किया जाएगा। गगन जी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से 2 मिनट के लिए हमारे पास आ जाए ऑन स्टेज। मैं दुश्मन से नहीं डरती, मैं भारत का जवान हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कलरफुल परफॉर्मेंस जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।